अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच मुल्तान में जारी है और आज पहले रोज़ का खेल मुकम्मल हो चुका है और इस पहले रोज़ में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हुआ है। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के 143 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। पहले रोज़ के इख्तिताम पर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं और दोनों ने पाकिस्तान की जानिब से जो ओपनर्स और साथ में टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, उसके बाद इस इनिंग को संभाला दिया और ज़बरदस्त तरीके से इनिंग खेली दोनों की जानिब से। और मुश्किल इनिंग इसलिए थी कि यहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही थी। गो के वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स बहुत ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सके, लेकिन अहम चीज़ यह है कि उनके स्पिनर्स ने बॉल बहुत अच्छा किया। बहुत मुश्किल रही बैटर्स को खेलने में और स्पेशली अगर देखा जाए तो शान मसूद 11 रन बना सके हैं। मोहम्मद हुरैरा जिनका डेब्यू था उन्होंने 6 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने यहां पर 8 रन बनाए हैं। कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए हैं और इसी तरह से हम उनकी कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं जो इनिंग खेली गई है जबरदस्त किस्म की मोहम्मद रिजवान की और साथ में सऊद शकील की। रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया है और 50 रन की इनिंग खेली है। 80 बॉल्स उनकी जानिब से खेले गए हैं और इसी तरह से अगर बात करें तो 7 चौके लगाए हैं। कोई छक्का शामिल नहीं है। 63 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन काफी मुश्किल इनिंग थी जो उनकी जानिब से खेली गई है। इसी तरह से सऊद शकील ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और सऊद की अच्छी परफॉर्मेंस में आज 56 रन शामिल हुए हैं और उन्होंने 100 बॉल खेले, 4 चौके लगाए हैं। स्ट्राइक रेट उनका 56 है। काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन दोनों की जानिब से जो एक ज़बरदस्त इनिंग और ज़बरदस्त पार्टनरशिप सामने आई, उसके बाद पाकिस्तान थोड़ा सा संभल गया है। आप देखते हैं कि जब दूसरे रोज़ का आगाज़ होगा तो पाकिस्तान किस तरह से अपना आगाज़ करता है और इसी मैच पर हम बात करेंगे और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी और दीगर खेल से जुड़े हुए मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो पाकिस्तान आज अपना इस टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच मुल्तान में खेल रहा है। पाकिस्तान ने स्पिन विकेट ट्रैक तैयार किया था। इब्तदाई तौर पर तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है। ऐसा ही था? ऐसा नहीं है लुकमान। ये पिच जितनी टर्निंग ट्रैक है, पाकिस्तान ने बड़ा क्रूशल और इम्पोर्टेंट टास्क जीता है और पाकिस्तान ने बिल्कुल सही फैसला किया यहाँ पे बैटिंग का। जहां पे पहले दिन इतना गेंद टर्न ले रहा हो तो आप सोचें कि 5वें दिन कितना गेंद टर्न लेगा, चौथे दिन कितना गेंद टर्न लेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता विकेट ब्रेक करती है। तो पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीता और हमने विकेट ज्यादातर दी तो सील्स को दी, उनके फास्ट बॉलर को दी, हमने स्पिनर्स को नहीं दी। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही, उनके स्पिनर्स ने जिस तरीके से डोमिनेट करते हुए बॉलिंग की है, जितना गेंद ब्रेक ले रहा था। ऑल क्रेडिट गोज टू सऊद शकील एंड रिजवान के जब 31 फॉर 3 एंड 46 फॉर 4 तो पाकिस्तान टीम तो बहुत मुश्किल में आ गई थी उस वक्त, जहां बाबर आजम भी आउट हो गए थे, कामरान गुलाम थोड़े से हमारे इनफॉर्म बैटर लग रहे हैं, वो भी आउट हो गए थे। तो उस लिहाज से हुरैरा का डेब्यू हुआ आज और अच्छा सही डेब्यू कराया था, क्योंकि 3 डे मैच के अंदर हुरैरा दोनों इनिंग में परफॉर्म करके आ रहे थे। अगर यहाँ पे आप इमाम को मौका देते तो ये गलती करते। जो लड़का परफॉर्म करके आ रहा है, इनफॉर्म लग रहा है, आपने सही मौका दिया। अनफॉर्चुनेट था उनसे परफॉर्म नहीं हो सका, लेकिन 46 फॉर 4 इंक्लूडिंग बाबर आजम एंड कामरान गुलाम प्लस कैप्टन, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। अच्छा, विकेट अच्छी थी या फिर प्लेयर्स ने गलतियां की हैं, या पिच इतना अच्छा था फिर बॉल बड़ा अच्छा किया गया, या प्लेयर्स जो थे उनकी जानिब से गलतियां हुई और पाकिस्तान ने अपनी विकेटें गंवा दी? यार मेरे ख्याल है पिच सही बनाई है, इस लिहाज से सही बनाई है कि एक तो हमने अपना होम एडवांटेज लेना है, हमने 3 स्पिनर्स के साथ हम मैदान में उतरे, तो पिच बिल्कुल सही बनाई है। पिच डिफिकल्ट थी, यहाँ पर 250 रन बहुत बड़े रन होंगे। आप लुकमान मेरी बात याद रखिएगा, इस पिच के ऊपर 250 रन बड़े रन होंगे। तो हम तकरीबन 143 तक आ गए। हमने 100 रन और करने अपने आप को एटलीस्ट अच्छी पोजीशन में लाने के लिए, क्योंकि इस पिच को देखने के बाद नोमान, साजिद और अबरार के मुंह में तो राल टपक रही होगी कि जितनी जल्दी हो सके वो बॉलिंग के लिए आए और इस पिच के ऊपर बॉलिंग करें, क्योंकि आप जितना गेंद टर्न ले रहा है वो मसाइल पैदा कर रहा है। पाकिस्तान को यहाँ पर मदद मिलेगी, लेकिन बैटिंग की हम बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा खेल चुके हैं। आज कुछ स्टैट्स उनके भी हम आपके सामने रखते हैं, सबके सामने, अपने नाज़रीन के सामने, कि बाबर आजम ने क्या परफॉर्म किया है। बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें और आज उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए हैं। 20 बॉल उनकी जानिब से खेले गए हैं। स्ट्राइक रेट उनका 40 का है, कोई चौका नहीं है, कोई छक्का नहीं है। 20 बॉल बाबर आजम ने खेले लेकिन 8 रन बनाए हैं। नसीम राजपूत साहब, बाबर आजम काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं
लेकिन मुल्तान जैसी पिच पर बाबर आजम भी आज हाथ खड़े कर गए। बाबर आजम कुछ इनिंग में कुछ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक मरतबा फिर ऐसे लगा कि जैसे बाबर आजम बिल्कुल भी गेम से हौनो नहीं रखते, ऐसा नजर आ रहा था। 350 करके आ रहे हैं यार साउथ अफ्रीका की कंडीशन के अंदर। तो बाबर का कॉन्फिडेंस बहाल है, उसमें एक बड़ा 50 से 80 प्लस रन किया, ऐसा लग रहा था उस दिन वो 100 भी कर लेंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस बहाल है। लेकिन मुझे बाबर के आउट होने से ज्यादा इस बात का अफसोस हुआ कि बाबर ने रिव्यू किस चीज का लिया था। हाँ। जब आपका कॉर्ड बिहाइंड लगता है तो सबसे ज्यादा तो बैटर को पता होता है मेरे बल्ले से लग के गई है या नहीं, मेरे हाथों को सबसे पहले पता चलता है। तो रिव्यू लेने की क्या जरूरत थी, पाकिस्तान का रिव्यू जाया करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आप आउट हो गए थे, आप चले जाते वहां पे, क्योंकि अब तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि अंपायर ने आउट दिया हो, एज लगाओ और उसके बाद फिर आप रिव्यू इस चीज का ले लें, क्योंकि अब तो स्निकोमीटर सब बता देता है कि एज बैट से लग के गया है या नहीं गया है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम यहाँ पे मुझे थोड़े से शेकी लगे। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पिच पे चूंकि वो साउथ अफ्रीका में रन करके आए तो यहाँ पर बड़े रन स्कोर करेंगे, जो वो नहीं कर सके। और मुझे उनके रिव्यू पे ज्यादा हैरत हुई कि उन्होंने रिव्यू किस बात का लिया था, जो ना समझ आने वाली बात है। सही है। अच्छा, मुश्किल वक्त में रिजवान ने और साथ में सऊद ने अच्छी इनिंग खेली है। सऊद शकील पर काफ़ी दरमियान में कुछ क्रिटिसाइज भी किया गया, जब उनको मुसलसल मौके दिए जा रहे थे वो थोड़ा अच्छे रन्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहुत सारे हल्के कहते हैं कि ये बड़े सॉलिड बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर के, इनको मजीद मौके मिलने चाहिए। आज मुश्किल वक्त में एक अच्छी इनिंग खेली सऊद शकील ने, नसीम राजपूत साहब। बिल्कुल, सऊद शकील यार 55 की एवरेज है, मोर देन बाबर आजम, मोर देन रिजवान, मोर देन एनी अदर प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो जिस एवरेज के साथ सऊद शकील अब तक परफॉर्म करते रहे, और खासकर उनको ये कहा जाता है कि वो स्पिनर्स के इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। आपको पता है, ये किसी और ने बात नहीं की, ये टॉप क्लास ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश प्लेयर्स ने बात कही है कि सऊद शकील इज द मोस्ट बैटर इन स्पिनिंग कंडीशन। तो जितना अच्छा वो खेलते हैं, उन्होंने, आपको याद होगा पिछले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर बड़ी इनिंग खेली थी और 160 प्लस रन स्कोर किए थे। तो और जहां पे कोई भी रन नहीं कर पा रहा था, जहां 20 रन बनाना मुश्किल हो रहे थे बैटर्स के लिए, वहां उन्होंने 100 स्कोर की थी। तो ये कहना कि सऊद में कंसिस्टेंसी की कमी है, तो ये तो मकसद यार, एक आध इनिंग तो किसी की भी फ्लॉप होती है। तो सऊद शकील हमारा टेस्ट का बहुत ही जबरदस्त बैटर है, और खासकर जो स्पिनिंग कंडीशन आती है उसमें सऊद बहुत अच्छा खेलते हैं। सऊद ऐसी कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाने की सलाहियत रखते हैं। वजह है कि आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेकर आ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करें मुल्तान टेस्ट पर, और पहले रोज़ का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा, और पहले रोज़ के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान 143 रन, 4 खिलाड़ी आउट पर मौजूद है, और अब दूसरे दिन का खेल का आगाज़ होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए पहला दिन काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन फिर मुश्किलात में से गुजरते हुए पाकिस्तान थोड़ा सा संभल गया। इसी पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम राजपूत साहब, कितने दिन का आज के दिन को देखा जाए, पहले दिन के जो पिच की टोन है उसको देखा जाए, तो क्या ये 5 रोज का मैच होगा, या फिर आप समझते हैं कि नहीं 5 रोज से पहले ही ये मैच मुकम्मल हो जाएगा और नतीजा खेज होगा? यार आज धुंध की वजह से काफी सारा खेल तो जाया हो गया। तो अगर यही कंडीशन रहती है मुल्तान के अंदर, सुबह में मैच स्टार्ट होने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ धुंध, तो आप समझ लें कि 1 से 1.5 दिन का खेल अगर 5 दिन इसी तरीके से जाया हुआ तो 1 से 1.5 दिन का खेल जाया होना है। अगर यही सिमिलर कंडीशन जो आज पहले दिन रही है, अल्लाह करे कि कल फॉग थोड़ी सी कम हो और मैच अपने टाइम पर शुरू हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं तो फिर जाहिर ड्रॉ की जानिब भी जा सकता है ये मैच। ये कहना कि ये मैच 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, अगर ये पूरा मैच होता है जिसमें 90 ओवर्स का खेल होता है और इस तरह की पिच पे होता है, तो हम दोनों ये बात कह सकते हैं कि ये 3.5 दिन में या बहुत ज्यादा 4 के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 1 दिन का खेल या 1.5 दिन का खेल मौसम की नजर हो जाता है, ड्यू फैक्टर की नजर हो जाता है, ओस की नजर हो जाता है, कुछ अंधेरा होता है जिसकी वजह से ताखीर से शुरू होता है। आज मैच भी आपको जल्दी खत्म करना पड़ा बैड लाइट की वजह से, तो एक तो शुरू भी देर से हो रहा है और खत्म भी जल्दी हो रहा है। तो आपको मिल कितने ओवर हैं? एक दिन में 90 ओवर होते हैं, आज कितने ओवर का खेल हुआ है? आज 50 ओवर का खेल भी नहीं हुआ है जी, तो ऐसे है। 41 ओवर का खेल हुआ है सिर्फ। 41 ओवर का खेल हुआ है, तो आपने 49 ओवर आज के दिन के नहीं हुए। अगर इस तरीके से यही सूरत हाल रहती है
तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के स्पिनर्स को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तो उनको नसीम जल्दी राजपूत आउट साहब, करने। इसको देखते हुए कि आज सिर्फ 41 रोज का खेल हुआ है, मुल्तान में तो हमने माजी में भी देखा है यहाँ पर धुंध होती है, ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चाहिए था कि कोई इसका मुतबादिल कोई और वेन्यू ढूंढे? सिर्फ हम रावलपिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान में ही बार बार अपने इवेंट्स करवाते हैं। बहुत बड़ा पाकिस्तान है, कहीं और पर भी किसी और वेन्यू को भी तो तलाश करना चाहिए, वहां पर भी तो कोई मुतबादिल जगह ढूंढनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। यार आजकल जो मॉडर्न कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसको हमारे बाकी ग्राउंड्स मैच नहीं करते। देखिए पेशावर के ग्राउंड पे हमने इतना खर्चा किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले से पिछला पीएसएल मुल्तान में होगा, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी कंडीशंस हम अब तक वहां पे मैच नहीं, पेशावर में नहीं करा पा रहे। तो हमारे पास ले दे के यही 4 ग्राउंड बचते हैं। शेखुपुरा माजी में हमारा सेंटर होता था, सियालकोट माजी में हमारा सेंटर होता, गुजरावाला होता था, लेकिन इधर कोई 5 स्टार होटल नहीं है यार, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक बड़ी शर्त है। और दूसरी बड़ी शर्त ये है कि टीम की होटल के दरमियान का रास्ता किसी भी तरह 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह उससे कम होना चाहिए। तो अगर हम अपनी टीम को लाहौर से ट्रैवल करा के गुजरावाला लेकर जाते हैं, जो ग्राउंड भी इतना अप टू दी मार्क नहीं है, या हम सियालकोट लेके जाते हैं, माजी में तो हमारे सेंटर्स हुआ करते थे, कोयटा में भी भक्ति स्टेडियम में मैचेस में, लेकिन शायद अभी वहां नहीं करा सकते। और चूंकि हमारे पिंडी में भी काम हो रहा है, कराची में भी काम हो रहा है, लाहौर में भी काम हो रहा है, तो हमारे पास मुल्तान के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। सही है। अच्छा, कुछ अगर हम बात करें कि जिस तरह से आज आपने खुद भी आगाज़ में बात की कि इमामुल हक को ना खिलाना एक अच्छा फैसला था, प्लेइंग 11 में हुरैरा को शामिल किया गया है, तो आप समझते हैं कि हुरैरा की मौजूदगी में इमामुल हक की इस स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती थी? हुरैरा चूंकि परफॉर्म करके आ रहे हैं, अगर इतने ही रन उस मैच में, तो इमाम कैप्टन थे, जो 3 डे मैच खेला गया, अगर इमाम वहां पे रन कर देते तो इमाम खेल रहे होते। ये तो बात ये है कि यार फॉर्म किसकी अच्छी है और कौन रन करके आ रहा है। जो आपने अपना एग्जीबिशन मैच खेला बिफोर टेस्ट मैच, उसमें किसने परफॉर्म किया था? तो उसमें हुरैरा ने परफॉर्म किया था। आई थिंक टैंक ने सही फैसला किया, हुरैरा भले परफॉर्म करे ना करे, लेकिन हुरैरा का राइट इस मैच में जरूर बनता था। और ये मेरे ख्याल है कि ये एक अच्छी टीम सेलेक्ट की गई है। हमने 2 फास्ट बॉलर नहीं खिलाए, दानिशमंदाना फैसला किया। इस पिच के ऊपर 1 फास्ट बॉलर बहुत है, क्योंकि हमने जाने ही स्पिनर से अटैक करने के लिए 3 स्पिनर्स हमने शामिल किए। आई होप सो कि अगर 41 ओवर्स का खेल नहीं होता, अगर 55 ओवर्स का खेल भी होता है रोजाना की बुनियाद पे, तो पाकिस्तान हैव अ स्लाइटली चांस टू विन दिस टेस्ट मैच बिकॉज ऑफ देयर 3 एक्सपीरियंस स्पिनर्स। जो हमारे 2 स्पिनर्स हैं, जिसकी मैं बात करता हूँ, नोमान और साजिद ने जो रिसेंट पास्ट में आपको मैच जिताए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक डिफरेंट होगा। फिर साजिद को आपने ड्रॉप कर दिया था साउथ अफ्रीका की सीरीज पे, जो गलत फैसला था, उनको होना जरूर चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस पिच पर अगर पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ गया है, माजी में तो साजिद ने और नोमान ने मुल्तान में जबरदस्त बॉलिंग की थी, लेकिन अबरार को भी ऐड किया गया है, तो ये दुरुस्त फैसला है आज के दिन को देखते हुए? बिल्कुल, 55 ओवर भी अगर एक दिन में हुए, मैं 41 ओवर की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज हुए, अगर 55 ओवर भी एक दिन के अंदर होते हैं। देखिए उन्होंने, उनकी सील्स ने 10 ओवर का स्पेल किया था शुरू में, उसके बाद भी आके उन्होंने फास्ट बॉलिंग की थी, उनके एक और फास्ट बॉलर ने भी बॉलिंग की थी। हम ज्यादा फास्ट बॉलर पे जाएंगे ही नहीं, हमारा एक एंड से फास्ट बॉलर करेगा तो दूसरे एंड से हमारा स्पिनर आएगा। तो जितने टाइम के अंदर उन्होंने 41 ओवर किए, हम 55 ओवर करेंगे, क्योंकि उन्होंने फास्ट बॉलर से तकरीबन 14 से 15 ओवर कराए। तो हम इतने बॉलर, फास्ट बॉलर तो हमने खिलाए नहीं है अपनी टीम के अंदर, तो हमारा स्पिनर्स ओवर करने में टाइम कम लेता है। ऐसे जहाँ 41 ओवर का खेल हो रहा है, अगर इतना ही टाइम मिलता है तो पाकिस्तान के स्पिनर्स 55 ओवर करेंगे और वो पाकिस्तान को एडवांटेज देगा और पाकिस्तान को उसका फायदा होगा। अच्छा, कुछ बात हम करते हैं साइम अयूब की। चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, उसकी तैयारियों पर भी बात करनी है। साइम अयूब से मुतलिक अब तक उनकी इंजरी से मुतलिक और जो मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए कहा यह जा रहा है कि आइंदा हफ्ते में फाइनल तौर पर रिपोर्ट सामने आ जाएंगी और उसके बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे साइम अयूब, या फिर आपके ख्याल में लगता है कि साइम आउट हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से? यार $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। देखो अगर वो रिकवर भी हो जाता है, मिसाल के तौर पे 6 हफ्ते में, तो उसके 6 हफ्ते मुकम्मल होते हैं फरवरी की कोई 9-10 तारीख को। जो 6 हफ्ते, कम से कम 6 हफ्ते बोले उन्होंने, 8 हफ्ते भी हो सकते थे। लेकिन चूंकि हमने फौरी तौर पे इंग्लैंड भेजा, जहाँ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस थोड़ा सा तेज होता है जी, तो अल्लाह करे कि वो फिट हो जाए। लेकिन लुकमान आप ये देखें ना कि अगर साइम के 6 हफ्ते मुकम्मल होते हैं
फरवरी की 10 तारीख तक या 8 तारीख तक। जी। तो उसके बाद फिर वो अपनी प्रैक्टिस का आगाज करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता रनिंग का आगाज करेंगे, वो अपनी खोलेंगे। तो हो सकता है मेरे अपने ख्याल में शायद वो न्यूजीलैंड के मैच में अवेलेबल ना हो, जो पहला मैच कराची में खेला जाएगा। लेकिन हम ये सब ये जरूर करेंगे कि 23 तारीख को जो इंडिया के खिलाफ मैच है उसमें वो जरूर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे। देखिए सईम अय्यूब और बुमराह, ये दोनों वर्ल्ड क्रिकेट की खूबसूरती हैं। इस वक्त अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करते हैं तो सईम जितनी खूबसूरत क्रिकेट खेल रहे हैं या बुमराह जो शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह का भी सुन रहे हैं कि वो भी अनफिट हो गए और वो भी अवेलेबल नहीं होंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मेरे ख्याल में कि इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये दुनियाई क्रिकेट के शायकीन का नुकसान है, ये चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान है अगर सईम और बुमराह नहीं खेलते हैं। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान, ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं है बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि इस इवेंट का भी नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत के साथ मौजूद थे और हमने बात की है मुल्तान टेस्ट के हवाले से। और पहले दिन पाकिस्तान 143 पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हैं और साथ में कुछ बात किया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।